नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। श्री सीताराम, राधे श्याम। पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं कि हम जब भी एकादशी व्रत करते हैं उस समय हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तो यह वीडियो आप ज़रूर देखिए जिसमें महाराज जी ने एकादशी व्रत पर कौन से नियमों का पालन करना चाहिए जिससे हमें फल की प्राप्ति हो। यह वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्या मिट्टी खाई इस बात से परेशान क्यों है कि बाल कृष्ण के भीतर कोई रोग पैदा न हो जाए। तो भगवान ने कहा तू चिंता मत करे हमारी, कितने ब्रह्मांड मेरे मोहड़े में मेरे पेट में लुढ़क रहे हैं, यहाँ थे वहाँ, तब तो मेरे अपच अजीर्ण नहीं हो रहा, मेरा कुछ बिगड़ नहीं रहा है। तो तू मिट्टी से क्यों घबरा रही है? इतने ब्रह्मांडों में कितनी मिट्टी है, इतनी मिट्टी मेरे भीतर पड़ी है, पेट में पड़ी, तब तो कुछ बिगड़ना है रहो। और मैंने मिट्टी नहीं खाई, मिट्टी अलग है और ब्रज की पवित्र रज अलग है। इससे तेरे लाला ने ब्रजरज खाई यशोदा सुनमई, मिट्टी नहीं ब्रजरज खाई, ब्रजरज है। ब्रजरज क्यों खाई? बहुत ध्यान से सुने। इसलिए खाई कि ब्रज की रज के एक एक कण में त्रिभुवन को मुक्त करने की सामर्थ्य है। ब्रज की रज के एक कण में त्रिभुवन को मुक्त करने की सामर्थ्य है। ये महिमा सब नहीं जानते, भगवान के कृपा पात्र जानते इस महिमा को। तो जब भगवान ने ब्रज लीला में अवतार लिया तो ठाकुर जी करे मैया ये अनंत ब्रह्मांडों के जीव व्याकुल हो गए, प्रभु मुझे भी ब्रजरज प्रदान कर दो जिससे हम नित्य गोलोक के अधिकारी हो जाएं। तो माँ मैंने इन जीवों को ब्रजरज प्रदान करके उनको अपना गोलोक धाम प्रदान किया है। एक ये भाव भी। अथवा मैंने मिट्टी क्यों खाई? बोले मैंने इसलिए खाई कि भैया रस रूप श्री कृष्ण है और उनकी रसमयी लीला रास लीला है। और ये रस स्थित कहां है? बहुत ध्यान से सुने। रस स्थित कहां है? ब्रज में रज में ही रस स्थित है। ब्रज की रज में संपूर्ण भाव संपूर्ण रस रज में विराजमान है। श्री ब्रजरज प्रत्यक्ष प्रेम प्रदात्री है। वज्र के जैसे सूखे हृदय, कठोर हृदय में भी प्रेम का संचार कर देने वाली ब्रजरज है। बहुत बड़ी महिमा है ब्रजरज की। हम लोग जाते तो हैं, अब बड़े बड़े महल मकान बन गए, होटल खुल गए, उनमें लोग जाके रुक जाते हैं। अरे भैया जहां रज बिछी हो वहां जाके पढ़ो, फिर देखो क्या लाभ होता आपको। अधिक से अधिक शरीर में रज को लगाओ, देखो क्या लाभ होता है आपको। एक सत्य घटना हम आपको सुना रहे हैं। तटिया स्थान वाले एक आचार्य चरण थे, पुरानी बात है, बड़े महाराज जी, उनके समय की बात है। श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज के समय की बात है। एक मारवाड़ी प्रेमी सज्जन आए, राजस्थान के थे। बड़े दुखी होकर उन्होंने कहा कि हम इस स्थान के शिष्य हैं, कंठी ली आपसे ही, पर ब्रज में प्रेम की प्राप्ति होती है। हम इतने लंबे समय से बचपन से लेकर ब्रज में आ रहे हैं और अब बुढ़ापे की ओर जाने वाले हैं, 60-62 साल की उम्र हो रही है, हमको अब तक प्रेम का अनुभव नहीं हुआ। महाराज जी के मुख से शब्द निकला कि तुम ये बढ़िया बढ़िया सफेद कपड़ा पहन के आते हो और थोड़ी भी रज लग जाती तो ऐसे ऐसे झाड़ दे, तो प्रेम तुमको कहां से मिलेगा? ये सब कपड़ा खोल के फेंको और यहां रज में लोटो, देखो कैसे प्रेम नहीं मिलता। वो ऐसे भक्त थे महाराज जी, उन्होंने तत्काल अपना कुर्ता फाड़ दिया, धोती उतार दी, लंगोटा पे आ गए और बस राधा राधा कह के, तटिया स्थान की घटना है, रज में लौटने लगे। अभी 1 मिनट नहीं हुआ था रज में लौटते लौटते, एक साथ अष्ट सात्विक महाभाव उनके भीतर प्रकट हो गए
अश्रु, कंप, पुलक आदि प्रेम के सारे लक्षण उनके भीतर प्रकट हो गए और उनको युगल सरकार की अनुभूति हो गई। भैया इतने काम करो यदि संभव हो तो। नित्य प्रति स्नान करने के पश्चात एक कण ब्रजरज का मुख में लो, मस्तक पर थोड़ी ब्रजरज लगाओ, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके ब्रजभूमि को। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ जी का निर्माल ले लो, एक कण महाप्रसाद का मुख में लो। नित्य प्रति भगवान का चरणामृत लो, नित्य प्रति संत चरणामृत लो। ये चार साधन श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक प्रतिदिन करो। हम आपको प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं भगवान की साक्षी में, आप श्रद्धा पूर्वक ये साधन करेंगे, आपका अंतःकरण निर्मल होगा, आपके हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य सब प्रकट हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप ये चार काम करके देखो, बस निश्चय करो ये किए बिना हम अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। बड़ी सरलता से हो सकता है। एक डिबिया में ब्रजरज रख लो, एक सीसी में संत चरणामृत रख लो, एक सीसी में भगवत चरणामृत रख लो, एक सीसी में जगन्नाथ जी का निर्माल्य रख लो। इतना ही तो काम करना है। बाकी भजन नियम धर्म आप जो कुछ करना पीछे करो, इतना काम रोज करो, अत्यंत श्रद्धा से करो। देखो आपको क्या लाभ होता है, कितना लाभ होता है। हमसे पूछने की जरूरत नहीं, आप करके देख लो। मैंने अपने आंखों से देखा है, आंखों से। एक महानुभाव रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में अपनी अंतिम श्वास ले रहे थे, संत ही थे, हमारे प्रति बहुत स्नेह था उनका। हम उनका दर्शन करने गए हॉस्पिटल में और वो उनका आखिरी क्षण ही था। नेत्र बंद थे, मुख पर सूजन थी। हमने उनसे, उनके सेवा में जो थे, उन्होंने कहा हमारा नाम लेकर के वो आए हैं। तो उन्होंने, उनके मुंह से धीरे से निकला, क्या लाए हैं? तो हम संत चरणामृत ब्रजरज ये सब लेके गए थे। मन में हमारे भाव हुआ कि भाई जब अंतिम स्थिति है तो कुछ न कुछ तो लाभ होगा। तो उनको बहुत वेदना हो रही थी मृत्यु के समय में, और पता नहीं क्या कुछ दिख रहा था, उससे वो व्याकुल हो रहे थे। जैसे ही मुख में संत चरणामृत गया, थोड़ी ब्रजरज गई, महाराज जी आश्चर्यजनक मेरी आंखों के सामने की घटना है। उनका मुखारविंद वेदना के भाव से तत्काल मुक्त हो गया, प्रसन्नता से खिल गया, नेत्र तो बंद थे, और एकदम देखने में लगा कि एकदम शरीर में परिवर्तन आ गया। और उनकी सेवा में जो बालक रहता था, उन्होंने पूछा, बाबा आप कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि राधा रानी अष्ट सखियों के सहित सामने खड़ी है और बरसाना चलने को कह रही है। ये अंतिम शब्द थे। और बक्सर वाले मामा जी की कथा चल रही थी वृंदावन अनाज मंडी में। अंत में उन्होंने कहा श्रीमन नारायण जी को बुला दो। तो श्रीमन नारायण कह पाए, आगे बोल ही नहीं पाए, प्राण निकल गए। ये किसकी महिमा थी? ये संत चरण रज और संत चरण जल ब्रजरज की ये महिमा थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, तब से हमारा ऐसा विचार रहता है कि और कोई साधन बने न बने, पर ये भगवान की गुरुजनों की कृपा से नित्य हो जाए, श्रद्धा पूर्वक हो जाए। हम उठते ही स्नान करके संत चरण रज लें, संत चरण जल लें, भगवत प्रसाद लें, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लें, इसके बाद कुछ करें। देखो कितना आनंद होता है।